चीन एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है, डर नहीं लगता इस देश को? जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है? दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है? केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए, तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही है। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर ये शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी कि बताओ मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी पहली पत्नी की बेटी फातिमा के शौहर का कत्ल क्यों करने वाले कौन लोग हैं? उनके नवासे को मारने वाले कौन लोग हैं? ये नहीं बताएंगे। ये सवाल। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। मैं ये जरूर चाहता हूं हिंदुओं से कि तर्क, आपका लॉजिक, आपका आर्गुमेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले को एक छप्पन से तेज लगे। आपको मेरी जो छोटी सी कोशिश है, इसलिए मैंने कहा कि जब 2.5% लोग इस देश की जुडिशरी को डरा सकते हैं कि आग लगा देंगे, कश्मीर टूट जाएगा, भारत का झंडा नहीं उठाया जाएगा, तो भाई आप तो गिनती में 100 करोड़ हैं, 1 करोड़ भी खड़े हो जाएंगे तो देश बदल जाएगा। यार आप बदलने की कोशिश तो कीजिए, अपने अंदर पुरुषार्थ तो पैदा कीजिए, अपने माजी को तो पहचानिए कि आप क्या थे और क्या हो गए हैं। और बौने लोग आप पे हुकूमत कर रहे हैं और बौने लोग इस देश को डरा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप क्या थे। आप तो 5000 साल पुराने थे, ये 1400 साल पहले जो चोर उचक्कों ने धर्म शुरू किया है, आप इनसे डर रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? सच्चाई को आप नहीं बदल सकते। इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है, राजनीतिक है, सोशल है। इसके अलावा इस देश में अलग अलग तरीके से उस आतंकवाद को सुबह शाम फरोख्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम कहते नहीं आतंकवाद का कोई काम नहीं होता। लेकिन सिखों का कुछ थोड़े दिन के लिए आतंकवाद हुआ था, लोगों को धर्म पता चल गया, हिंदू में 2 लोगों को पकड़ लिया, हिंदू का आतंकवाद पता चल गया। लेकिन पूरी दुनिया में फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं इस धर्म में नहीं होता सब आतंकवाद। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिल और दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। हम चीजों को समझना नहीं चाहते क्योंकि हम। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ा। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं हैं, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई, आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते, और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा
तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती, हम एहसान करते। वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप क्या बात कही है। लेकिन हम ना पीछे का पढ़ना चाहते हैं न वर्तमान का, और अगर पीछे का पता नहीं है और वर्तमान का हम पढ़ना नहीं चाहते तो मुस्तकबिल बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनका दूसरा शेर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने भारत के बारे में जो कहा था वो आगे क्या कहा। आप लोगों ने कभी सुना है? वैसे मैं ये पूछ रहा हूं, कोई शेर ऐसा सुना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको? नहीं। उनका शेर है, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। यह सर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। हमें सिर्फ वही पसंद होगा जो इस सनातन संस्कृति को बचाएगा, जो इस राष्ट्र को बचाएगा, जो 5000 साल पुराने इस भारत के इतिहास को दोबारा से लिखेगा, वही सत्ता पे बैठेगा। उसके लिए आपका जागृत होना जरूरी है। आपको कोई हथियार उठा के किसी का मर्डर नहीं करना है, आपकी वो संस्कृति नहीं है। सिर्फ इतना ही तो कहा है भाई कि सही जगह बटन दबाते रहिए। जितनी बार आप इस बटन को दबाएंगे, इस गुस्से में कह रहा हूं ये बात, कि समाज की खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो कहता है ये बात कि ये भगवान राम की मां कहां गई थी, फरीदाबाद भी गई थी, ये तो वहां भी गई थी। जिस लहजे और जिस टोन और टेरर में उसने कहा, हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए थी उसकी। हजार शिकायतें हो सकती हैं सत्ता से आपकी, ये शिकायतें बहुत छोटी होती हैं जब राष्ट्र सामने होता है। अपनी निजी और छोटी छोटी शिकायतों के कारण राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ये राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मेरे और आपके रहने का मतलब क्या है? करोड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई वतन नहीं है। इसलिए जो आपने गलतियां की, जो आपसे भूलें हुई, किन्हीं कारणों से हुई, उन सबको थोड़ी देर के लिए ताक पर डाल दीजिए और अपने समाज में जो चले गए हैं उनका हाथ पकड़िए। सामाजिक तौर पर सिर्फ हाथ पकड़िए। वो हजारों साल से नहीं बदले, अभी भी नहीं बदलेंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे।